अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू ग्रामर का जो पोर्शन है उनमें इल्मे बयान का जो आखिरी रुकन कनाया है उसके एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए, उसमें जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ आ जाता है कनाया इस्तिलाह है। किसकी है? इल्मे बयान की, इल्मे बदी की, इल्मे लुगत की या इल्मे मानी की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका पहला एमसीक्यूज़ होगा इल्मे बयान की। जो कनाया है ना, उसके अगर हम बात करें तो कनाया का जो पहला रुकन है वो तशबीह है, दूसरे नंबर पे इस्तिआरा है, तीसरे नंबर पे मजाज मुरसल है और चौथे नंबर पे कनाया है। तो ये इस्तिलाह भी इल्मे बयान की है, ये इल्मे बदी की इस्तिलाह नहीं है। दूसरे नंबर पे जो हमारा एमसीक्यूज़ है कि इल्मे बयान का कौन सा रुकन हकीकी और मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? क्या जो तशबीह है वो हकीकी और मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस्तिआरा मजाजी और हकीकी मानों में इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मजाज मुरसल मजाजी और हकीकी मानों दोनों में इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो इस्तेमाल होगा वो है कनाया। कनाया को हकीकी और मजाजी मानों दोनों में डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा एमसीक्यू आप देखिए, कनाया का मतलब क्या है? कनाया का मतलब क्या बराह रास्त बात करना? नहीं हो सकता। मुबालगा अमेज़ बात करना? ये भी नहीं हो सकता। तशबीह के ज़रिए बात करना? ये भी नहीं हो सकता। पोशीदा बात करना, ये वाला इसका आंसर आ गया। कनाया का जो मतलब है पोशीदा बात करना। यहाँ से मुराद ये है ऐसी बात करना जिसके ज़ारी मानी कुछ और हों और यहाँ से मुराद कोई और बात ली जाए। चौथे नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है वो देखिए कि दर्ज झैल में कनाया की दुरुस्त मिसाल है। बोर्ड के एमसीक्यूज जो इस टाइप के आएंगे, इसलिए मतलब कि मैंने ये वाली एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी। इससे पहले मजाज मुरसल पर बनाई है मैं वीडियो। दर्ज झैल में कनाया की दुरुस्त मिसाल है। चांद सा चेहरा नहीं हो सकता। चांद सा चेहरा ये तो तशबीह के अंदर आ गया। शेर की तरह बहादुर, ये भी तशबीह के एग्जाम्पल है। और वो बहुत नेक आदमी है, ये भी एग्जाम्पल इनकी नहीं हो सकती। उसके हाथ पीले हो गए, ये वाली जो मिसाल होगी वो डियोसन्स कनाया में होगी। क्या बीमारी की वजह से पीले? हाथ पीले होने से मुराद ये है शादी होगी। ठीक है। और पांचवें नंबर पे जो हमारा एमसीक्यू है वो देखिए, उसका दामन साफ है। ये जुमला आ गया। यहाँ से मुराद क्या लिया जाएगा? कपड़े साफ हैं? नहीं। गरीब आदमी है? ये भी नहीं। बेगुनाह है? ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। खुश है? ये भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसका दामन साफ है। यहाँ से जो मुराद लिया गया है वो है कि वो शख्स बेगुनाह है। छठे नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो देखें डियर स्टूडेंट्स कि वो नाक कटवा बैठा। इसका मतलब क्या है? इसका माना क्या है? ज़ख्मी हो गया? नहीं हो सकता। बीमार हो गया? ये भी नहीं है। खुश होना? ये भी नहीं है। बेइज्जत होना या बेइज्जती करवाना, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। सातवें नंबर पर जो एमसीक्यूज है कि उसने मुंह की खाई, इसका मजाजी मतलब क्या है? खुश होना? नहीं। रंजीदा होना? ये भी नहीं। नाकाम होना? ये है। कामयाब होना? ये भी नहीं। मुंह की खाना, नाकाम होना। ठीक है। उसके हाथ लंबे हैं, यहाँ से मुराद क्या है? क्या उसके वैसे देखा जाए तो हाथ लंबे हैं? ठीक है। तो हाथ लंबे होने से मुराद ये है डियर स्टूडेंट असर और सुख होना, दूर दूर तक ताल्लुकात होना। मेहनती होना? ये भी नहीं है। ताकतवर होना? ये भी नहीं है। कद लंबा होना? ये भी नहीं है। 9वें नंबर पे जो एमसीक्यूज है, आंखें चुरा लेना, इसका मतलब क्या है? आंखें चुरा लेने का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, बहादुर होना, खुश होना, बुज़दिल होना। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 10वें नंबर के उसके हाथों के तोते उड़ गए का मतलब, अक्सर ये भी सोचते हैं कि तोते उड़ जाना, वो तो मुहावरा आ जाता है। ये जुमला मुकम्मल उसके हाथों के तोते उड़ गए। तो यहाँ से मुराद खुश होना? ये भी नहीं है। नाराज़ होना? ये भी नहीं है। कामयाब होना? ये भी नहीं है। घबरा जाना, ठीक है, यहाँ से मुराद ये है। 11वें नंबर पे हमसे कुछ देखिए कि वो पेट पर पत्थर बांध कर जीता है। यहाँ से मुराद क्या है? बीमार आदमी है? नहीं। मेहनती आदमी है? ये भी नहीं। अमीर आदमी है? ये भी नहीं। गरीब आदमी है। पेट पर पत्थर बांधने से मुराद ये गुर्बत का सामना करना, गुर्बत का मुकाबला करना। ठीक है। अब कनाया में हकीकी और मजाजी मानी दुरुस्त हो सकते हैं। अच्छा, वाहिद इल्मे बयान की इस्तिलाह कनाया है
जिसमें हकीकी और मजाजी मानो दोनों में अगर इसका इस्तेमाल आ जाए तो ये दुरुस्त हो सकते हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। सिर्फ मजाजी मानी मुराद होते हैं, ये गलत है। सिर्फ हकीकी मानी मुराद होते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ तशबीह दी जाती है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन हकीकी और मजाजी मानी ये वाला है। 13वें नंबर पे वो दिल का बड़ा है, यहाँ से मुराद क्या है? दिल का मरीज़ है? नहीं। कमज़ोर है? ये भी नहीं। सखी और दरगुजर करने वाला है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। बीमार है? ये भी नहीं आ सकता। कनाया इल्मे बयान का कौन सा रुकन है? इल्मे बयान के 4 अरकान हैं। सबसे पहले तशबीह, दूसरे नंबर पे इस्तिआरा, तीसरे नंबर पे मजाज मुरसल, चौथे नंबर पे कनाया। ये इल्मे बयान का चौथा रुकन है। ये तरतीब का डियर स्टूडेंट्स आपने ख़ास ख्याल रखना है। और 14वें नंबर पे ये हमने बात कर ली कि चौथा डी ऑप्शन आता है। 15वें नंबर पे कनाया और इस्तिआरा में बुनियादी फ़र्क कौन सा है? कनाया और इस्तिआरा में दोनों एक ही हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस्तिआरा में तशबीह इस्तेमाल होती है? नहीं। कनाया में हकीकी मानी दुरुस्त होते हैं, ये इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। ये डी ऑप्शन भी इसका गलत है। डियर स्टूडेंट्स, मजाज़े मुरसल के हमने को 12 MCQs डिस्कस किए थे और हमने कनाया के तकरीबन को 15 MCQs डिस्कस किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 11th क्लास उर्दू की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें 11वीं क्लास के मुकम्मल लेक्चर पूरी की पूरी जो किताब है, जिसमें असबाक भी हैं, हिस्सा नज़्म भी है, हिस्सा गज़ल भी है और बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी ऐड है। उस पर क्लिक करके आप मज़ीद जो लेक्चर हैं वो इस तरह के सुन सकते हैं। ग्रामर का हमारा सिलसिला जारी है और आगे पेपर की प्रेजेंटेशन पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रामर का जो पोर्शन आगे हमारा आ जाता है, तलखीस कैसे लिखनी है, तलखीस के पैराग्राफ कहाँ से आएंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कौन कौन से एप्लीकेशंस आएंगी, मुकालमे आ जाते हैं, रुदाद है, रोज़नामचा है, उन तमाम पर मुहावरात हो गए, तज़किरों में इसकी अगलात होगी, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके इस चैनल पर हम तमाम की तमाम जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंटों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।